लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी व चेयरमैन इमरान खान के सिपा सालार अली अमीन गंडापुर जो है आंख मिचोली का खेल खेलने लगे। और यही वही अली अमीन गंडापुर हैं जो पूरे पाकिस्तान की पीटीआई के जो अवाम है उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अपने हक के लिए निकलो, अपने इंसाफ के लिए निकलो, जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए सड़कों पर आओ। और यही अली अमीन गंडापुर जो है केपी से अपना इतना बड़ा लश्कर लेकर डी चौक इस्लामाबाद पर जलसे के लिए आए और वहां से पता नहीं फरार हो गए, पता नहीं गुम हो गए, पता नहीं क्या हुआ कि वहां से ये गायब हो गए। यानी कि अपना इतना बड़ा लश्कर लेकर आए, आवाम के साथ आए एहतजाज करने के लिए। क्या इन्होंने वहां पर आकर एहतजाज कर लिया? जो ये खुद केपी हाउस में गए और उसके बाद लापता हो गए कि किधर चले गए। बहुत सारे लोगों ने कहा जी अली अमीन गंडापुर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी पोस्टें लगना शुरू हो गई कि अली अमीन गंडापुर को है रिहा करो, अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा कर लिया, अब जो है अली अमीन गंडापुर को ढूंढे। लेकिन अगले ही दिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो केपी हाउस के अंदर वहां असेंबली के अंदर एकदम से नमूदार हो गए और उन्होंने बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और मैं 12 अजला से पता नहीं कैसे बच बुझ कर मैं यहां पर आ गया। सवाल यहां पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर जो है पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, अवाम को जगा रहे हैं, अवाम को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। इसका क्या मकसद है कि आप किसी बुनियाद पर लाठी चार्ज हो रही है, शेलिंग हो रही है या कुछ भी किसी बुनियाद पर आप वहां से फरार हो जाएंगे, अवाम को सड़कों पर छोड़कर बेयारो मददगार आप वहां से फरार हो जाएंगे। क्या इस तरह अवाम को उनका मैंडेट मिल जाएगा? क्या इस तरह अवाम को उनका हक मिल जाएगा? ये तो सारी बात अलग थी कि अली अमीन गंडापुर ने वहां आकर बड़ी ताबड़तोड़ सी तकरीर की और उसके बाद कोशिश में लगे हुए हैं कि दोबारा जो पीटीआई की अवाम है अली अमीन पर दोबारा से एतमाद कर ले, क्योंकि शायद पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वहां से गायब हो गए थे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत है जिसके अंदर 10 लोग शामिल हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, ना ही उन्होंने अली अमीन गंडापुर के इस रवैये का इसकी कोई बयानिया इसकी हिमायत में दिया, ना ही इसके खिलाफ दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है किधर चले गए थे, कहां चले गए थे, कहां थे, कहां नहीं थे, किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। आज 7 सितंबर को जो नून लीग ने पूरे मुल्की सतह पर फलस्तीन के लिए एक इनिशिएटिव लिया था और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी APC, उसके अंदर तमाम पार्टियों को बुलाया था जिसके अंदर फजलुर रहमान साहब भी थे, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब भी थे और तमाम जो पार्टीज थी वो भी वहां पर शामिल थी। और कल रात तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर को उनका जो इन्विटेशन था वो आ गया था। लेकिन इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने कहा था अगर APC होता है तो आप वहां जरूर जाएं, क्योंकि फलस्तीन के लिए कोई भी हो हम सब लोग मिलकर खड़े हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वो इस वजह से, शायद इस वजह से इनकार कर दिया कि अगर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वहां जाते, क्या पता था कि बैरिस्टर गौहर साहब को उस कॉन्फ्रेंस के बाद भी गिरफ्तार कर लिया जाता या कोई भी सिस्टम हो सकता था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने वहां जाने से इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उन्होंने जो 7 बयानिए जारी किए हैं उसके अंदर से एक तो बयानिया ये है कि जो एहतजाज है, जो पूरे एहतजाज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई है वो एहतजाज पाकिस्तान में जारी रहेगा। दूसरा बयानिया ये दिया है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो जो है मंजर से पीछे हट जाएंगे और जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो एहतजाज को लीड करेंगे, क्योंकि काफी दफा देखा गया है कि जितने भी एहतजाज हो रहे हैं उसके अंदर कौमी असम्बली के जो नुमाइंदे हैं वो ज्यादा है पीटीआई के, जो सूबाई असम्बली के हैं वो नुमाइंदे इंतहाई कम बताए जा रहे हैं। और जो दूसरा एक चीज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत ने APC की थी उसके अंदर तो शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन जो जमात इस्लामी अपनी APC करने जाएगी यानी कि फलस्तीन के हक के लिए आवाज उठाएगी, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम और इनके कायदीन जो है वो जरूर शिरकत
करेंगे। अब देखना यह है कि आगे सूरत हाल किस तरह मुड़ती है, अब क्या होता है, और जो धरने हैं क्या पूरे मुल्क के अंदर धरने ऐसे ही जारी रहेंगे, या जो अवाम जो है अली अमीन गंडापुर से नाराज है उनके फरार होने वाली चीजों पर क्या अवाम उनसे दोबारा से राजी हो जाएगी या अवाम उनकी बातों में आ जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली शेख जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।